चौहान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माँ गंगा की यही पुकार, सुरेश चौहान अब की बार। माँ गंगा की यही पुकार, सुरेश चौहान अब की बार। माँ गंगा की यही पुकार, सुरेश चौहान अब की बार। माँ गंगा की यही पुकार, सुरेश चौहान अब की बार। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा विधायक कैसा हो, चप्पा 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 चप्पा। देवता जाति पाति और माटी को प्रदान करते हुए आज जैसे आप सबको पता है कि 14 तारीख को गंगोत्री विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आज इसी चुनाव की सफर में जो जगह जगह से जन सैलाब उमड़ रहा है और इस जन सैलाब में हमारे जो यहाँ पर नाम ही लूंगा, लेकिन ये जितने भी हमारे सम्मानित लोग जो हर क्षेत्र से हमारे यहाँ आज आ रखे हैं उन सभी लोगों का आप इस ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत है, वंदन है। और आप लोगों की उपस्थिति और आप लोगों का जो सहयोग आज चौहान जी को मिल रहा है, या आप लोगों ने जो स्वागत में अपने जो लोग इकट्ठे हुए हैं, वो साफ संकेत है कि ये गांव भाजपा का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से पूर्ण बहुमत मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस गांव की अगर बात करें, इस बूथ से हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे रखेंगे। ये हमारा मैं नहीं, हमें आप खुद देख लीजिए, आपका समस्त सारे ग्रामवासी ये मान लीजिए, आप हम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपको वो आप पसंद है।
जय हो माँ गंगा। जय हो माँ गंगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संयोजक भाई जगमोहन रावत जी हो, पूर्व प्रमुख चंदन पवार जी हो, हमारे भारतीय युवा मोर्चा नेता पवन लाल जी हो, हमारे प्रमुख कोहली जी हो, हमारे डुगला मंडल के अध्यक्ष देवराज जी, हमारे भाई परमकाल के मंडल के अध्यक्ष हमारे देशराज सिलवाल जी हो, इस ग्राम सभा के नामों के और कार्यक्रम करते हुए क्योंकि चुनावी समर है, अपने पूर्व विधायक श्री गोपाल रावत जी को नमन करता हूं इस अवसर पर। आप सबके आशीर्वाद से आज जैसा आप गांव में रहते हैं, इसी तरह मैं भी एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरे तमाम पुरानी पहचान स्वर्गीय जगमोहन सिंह चौहान जी बरमण गाँव और भगवान चंद्रागिरी नाग देवता में जब नाग पंचमी के पहले दिन 3 दिवसीय मेला था, उस समय में वहाँ पे आया था। इसलिए गाँव में उन सब के आशीर्वाद से जो हमारे दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी ने आप सबके विश्वास से, आप सबके उससे एक गरीब बेटे को टिकट दिया है और हम भाषण देंगे। इसलिए मैं शॉर्टकट में सब जानते हैं, मोदी जी को आप टीवी में देखते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है, जो हमारा हिंदू राष्ट्र बने उसकी जो प्रक्रिया है, तमाम जो इस तरह के काम देश के अंदर जो हम सब के लिए किए जा रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक काम है। किसान सम्मान निधि की बात हो, गरीबों के लिए 5 लाख रुपए इलाज के लिए जो है माननीय मोदी जी ने, जो मोदी जी की सोच है, जो सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति वो कैसे आगे की सीढ़ी में आए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस नाते मैं आप ही के जैसे गांव में रहने वाला व्यक्ति हूँ। आप सब मेरे आदमी हैं, बहुत सारे गांव के लोग से मेरा परिचित है। यहाँ पे नहीं है, मुझे पता है कि आधा से ज्यादा जो है उत्तरकाशी बाहर रहते हैं, सबसे मैं परिचित हूँ। कई बार मैं भटवाड़ी में आया, हो सकता माताओं आपसे नहीं होगा परिचित, लेकिन पहले से जो है परिचित हूँ आप लोगों के बीच। मेरा सीधा वो है कि मैं एक गरीब का बेटा हूँ। राष्ट्रीय पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने, हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री धामी जी ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने और हमारे जिला संगठन ने जो मेरे पे विश्वास जताया और इसमें गंगोत्री से मुझे टिकट दिया। मुझे भी नहीं था पता कि मुझे टिकट मिलेगा। मैं बहुत आनंद करती हूँ, आप जैसे आपके बीच का रहने वाला हूँ। अब क्यों टिकट दिया ये मैं नहीं जान सकता, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत मंथन हुआ होगा और आज पूरे देश की नजर गंगोत्री विधानसभा में लगी है। आज पूरे उत्तराखंड की नजर गंगोत्री विधानसभा में लगी है कि गंगोत्री से जो जीता उसकी सरकार उत्तराखंड में बनेगी। ये मिथक है और उन लोगों ने आप सब माताओं बुजुर्गों की जो गांव में बसते और जो टिकट मिला है, अब उस टिकट भारतीय जनता पार्टी का मिला है। अब उन्होंने कहा भाई हमने गरीब के बेटा गांव में बसने वाले, क्योंकि पूरी गंगोत्री विधानसभा में एक तीसरे चेहरे की मांग हो रही थी, जो हमारे गोपाल रावत जी जो है इस दुनिया में नहीं रहे, लोगों ने कहा तीसरा व्यक्ति होना चाहिए और मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। लोगों को बहुत चांस दे रहे, आपको पता है, जो घूम रहे होंगे उनको पता है, कई लोग आएंगे आपके बीच, कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाएंगे,
लेकिन तीसरा व्यक्ति मौजूद है। और इस समय वास्तव में बहुत तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें बयार बह रही कि हमको तीसरा मजबूत व्यक्ति चाहिए। अब जो है कहीं न कहीं 20 सालों के बाद, 25 सालों के बाद परिवर्तन होना चाहिए। अब वो टिकट मिला है, उस टिकट पे सबकी निगाहें हैं, प्रदेश की निगाहें। आपके धनारी पट्टी में और इस पंचाण गांव में किस प्रकार का है जो एक सैलाब जो दिख रहा है, काफी जनसंख्या में लोग हैं बीजेपी के समर्थन करने, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं ये चाहती हूँ कहना कि जो सुरेश जी हैं वो ये गरीब परिवार के हैं। ऐसा नेता हमको आगे आना चाहिए। अगर हमें अपनी गरीबी दूर करनी है तो सुरेश मामा को आगे लाना है। सुन लिया आपने? जी जी हैं? वो गरीब परिवार से है। हमारी ये पुकार है ना, हमारी धनारी की जितनी भी है सब सुरेश मामा के साथ है। जय गंगा मैया की जय। बहुत बहुत जिंदाबाद, सुरेश चौहान जिंदाबाद। माँ गंगा की यही पुकार, सुरेश चौहान आपकी बार। माँ गंगा की यही पुकार, सुरेश चौहान। माँ गंगा की यही पुकार, सुरेश चौहान। माँ गंगा की यही पुकार, सुरेश चौहान। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो। आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ गंगा। बोल गंगा मैया की जय जय। अपनी ग्राम सभा से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसी महान मूर्ति जैसी आपके साथ है, कृष्ण जैसे महान हमारे पवन डोडिया जी, आए हुए हैं। हम तो पिछले पहले हो चुके हैं। जो बटन 14 तारीख को दबेगा वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर आप सबका बढ़ के आप उत्साह के साथ इस बार जाएंगे। एक नया परिवर्तन, नई चीज आपको दिखेगी। विकास की रही बात, कई बोलेंगे साहब और में तुम्हारा बहुत लंबा चौड़ जो है आपके मांझे गांव में ये भी हो जाएगा, संतान गांव में फलानी चीज। मैं आपका बेटा हूँ और भाई हूँ और इस खाती माटी पे जन्मा हूँ। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, आपके बीच बैठूंगा और आपके बीच बैठकर आपका ये बेटा एक एक काम के लिए आपके साथ एक चट्टान के साथ मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। मैं रिश्तेदारी नातेदारी में, चाहे आपका बाड़गड्डी का हो, चाहे आपका धारणा का क्षेत्र हो, जहाँ भी आपकी रिश्तेदारी नातेदारी है, वहाँ आप पता कर सकते हैं कि सुरेश चौहान का व्यवहार कैसे। मैं पहले पदों पे रहा, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि वास्तव में भाई तुम्हारे मुल्क अगर ऊपर मुख क्या थे हाल चाल। कहीं किशनपुर बोली, कहीं मानपुर बोली, कहीं बाढ़ धौतरी बोली, कहीं भी पता कर सकते हैं आप। तो मैंने ईमानदारी से हमेशा काम किया, पैसे को कभी तजुर्बा नहीं दिया। आप किसी को पूछना, ये गरीब बेटा आपके दुख दर्द में हमेशा खड़ा दिखेगा, लेकिन इस समय विश्वास आपका चाहिए। पूरी लहर है जगह जगह। मुझे पता है कि माता और बहनों का, जो लोग जानते हैं, उन सब का आशीर्वाद मुझे जगह जगह मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब टिकट की बात मैं कहता लोगों से कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, तो कई कांग्रेसी भाई मेरे मजाक करते, अरे कहाँ से चुनाव लड़ेगा, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास कहीं मैं शर्म वाली बात नहीं करता। लेकिन भगवान ने आप सबके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला, तो एक गरीब बेटे को आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। बाकी जो हमारे तमाम नौजवान साथी हैं वो भी सोच सकेंगे कि जब सुरेश चौहान विधायक बन सकता है, जब सुरेश चौहान प्रमुख बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। और उन नौजवान साथियों से भी मेरा एक निवेदन अनुरोध है कि हम सब अपने गांव के लिए, अपनी माताओं और बहनों के विकास के लिए हम सब ईमानदारी से काम करेंगे। मैं विधायक नहीं हूँगा, आप सब विधायक होंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें कैंटीन में, बहुत बड़े बड़े भाषण में भी दे सकता हूँ। मेरा 2 घंटे भी बुलाओगे तो मेरा बहुत मतलब कम होगा। लेकिन इस समय में सबसे जितने भी हमारे तमाम नौजवान साथी हैं, कई प्रकार के जो है बहलाने की बात जो है चलती है, उससे आपको जो है
कहीं जो है मतलब जो आप बहकावे में ना आए। कोई शराब की पेटी लेके आएगा हमारे नौजवानों को बर्बाद करने के लिए दारू, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ, मैं अपने नौजवान साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा। वास्तव में हमने अपना जीवन जो भी कर दिया, जैसे भी कर दिया पीने में, लेकिन ये जो पीढ़ी है, जो आगे की पंक्ति, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, घर में देखते हैं कि मेरा पिताजी शराब पी के आएगा, जब 17-18 साल में वो बड़ा होगा, अगर वो बेटा भी शराब पिएगा तो बाप के दिल में बहुत जलन होती है कि मेरा बेटा शराब पिएगा। माँ के दर्द होता है कि मेरा बेटा लेकिन माँ भी इनका भविष्य उज्जवल कैसे बनेगी, हम सबको सोचना है। तो माताओं में ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सबके बीच का हूँ, आपके जैसे रहने वाला हूँ। आप सबका आशीर्वाद, आपका प्यार इसी समय मुझे मिलेगा। विकास की बात फिर करेंगे बैठकर, कहीं भी आपका बेटा जय पीछे लेगा, आपका सीना हमेशा ऊंचा करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं। सुरेश चौहान अब की बार कमल निशान। चलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।